लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ ट्राइंगल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is an isosceles triangle such that AB and AC are equal। और हमें बोला है AD मीडियन है, AD मीडियन है टू द बेस BC। मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। तो हमने NCERT में ये पढ़ा था कि यदि ये मीडियन है तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये साइड कॉमन है। SSS से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल, पर दोनों का सम कितना होता है 180। तो एक एंगल आपका कितना आया 90 डिग्री। क्या मतलब आइसोस्लेस ट्राइंगल में मीडियन एल्टीट्यूड भी होता है। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद रहे ये बात। तो हमारा क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तब हमें बोला है कि AD मीडियन है, एंगल BAD, एंगल BAD मीन्स ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो यदि आपको ये बात याद थी तो आपका सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये एंगल 35 है, ये 90 है, तो x प्लस 35 इक्वल टू 90। रीज़न क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x क्या हो गया 90 माइनस 35, 55 डिग्री। आंसर A 55 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसकी बजाय यदि हमको ये वाला एंगल पूछा होता तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल भी 35, ये मीडियन है, ये 90, इन दोनों का सम 90। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो कि इन दोनों एंगल का सम 90 है ना। आंसर सेम आएगा क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से ये एंगल इसके इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 16 ये डायग्राम गिवन है। आपको क्या बोला, AE पैरेलल है DC के। इन दिस फिगर AE इज पैरेलल टू DC। ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल। एंड AB और AC आपस में इक्वल है, AB एंड AC आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपको यही पता है आइसोस्लेस ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये x है तो ये भी x है। वैल्यू पूछी है एंगल ABD की, तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इस एंगल, ये ट्राइंगल का यदि हम देखें, हाँ ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखें तो इसकी वैल्यू, एक तरीका ये हो सकता है कि x प्लस यदि हम इसको y मान लें तो ये एंगल x प्लस वाई के इक्वल है, एक तरीका। दूसरा यदि हम ये देखें स्ट्रेट लाइन ये रहे तो इसकी वैल्यू 180 माइनस x के इक्वल होगी, लीनियर पेयर लगाए तो दोनों कंडीशन में हमको x की वैल्यू पता होना चाहिए। इस केस में हमें y भी पता होना चाहिए, पर इस केस में 180 माइनस x लगाने के लिए यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट इज़ x। तो हम किस पे फोकस करें कि हमारी ये लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल 70 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल 70 है, तो x भी कितना हो गया 70। रीज़न क्या लगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 70। तो हम इस कंसेप्ट पे जाएं, ये दोनों इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये भी 70 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये वाला एंगल 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री हो गया, एक तरीका। ठीक, ज़्यादा आसान यही है। दूसरा तरीका हम क्या करते कि यहाँ पर हम देखते कि ये एंगल 70 है तो ये एंगल क्या हो गया, लीनियर पेयर से 110 है ना। ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही है तो ये एंगल भी आपका 70 होगा। और ये वाला एंगल पूरा कितना होगा 110। या आप यहाँ से देखें, अब ये 70 आ गया, ये z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ गई 70। ये एंगल 70 है, ये 70 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 110 होगा। ठीक, तो हमें y निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 70, ये 70, 140। तो यदि हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल कर दे तो 140 प्लस वाई विल बी 180, तो y की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 140 मतलब 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका आएगा 40। अब आप यदि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं x प्लस वाई तो 70 प्लस 40, ये आंसर तब भी 110 ही आता। तो जो इजी लगे वो यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। ABC आइसोस्लेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। उस साइड AC इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट E, हमने AC को एक्सटेंड कर दिया E तक। थ्रू C, CD इज ड्रॉन पैरेलल टू BA, हमने CD को ड्रॉ किया BA के पैरेलल। वैल्यू ऑफ X इज, X कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। हमको ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली देखें, ये लाइंस पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ये एंगल 52 है और ये दोनों साइड इक्वल है आपकी, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 52। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, आइसोस्लेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम देखें, ये वाला एंगल यदि निकल जाए तो x निकल जाएगा। ये एंगल 52 है, इन दोनों का सम 180 होता, तो 52 प्लस 52 प्लस ये पोर्शन को मैंने y बोल दिया प्लस y इक्वल टू 180। 52 ऐड होके क्या हो गया 104, तो 104 प्लस y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू 180 माइनस 104, आंसर आएगा 76 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका आया 76, ये एंगल, ये 76 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपकी कंडीशन क्या आ गई, x प्लस 76 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 76 मतलब 104। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 104 लीनियर पेयर से। दूसरा तरीका क्या होता कि हम यहाँ पर ये देखें, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये y है तो ये भी y होगा, मतलब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, तो 52 ऐड होके 104, ये एंगल आता आपका 76 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो y की वैल्यू तब भी क्या आ गई 76, तो ये एंगल ये एंगल निकालना है x, तो ये y प्लस x इक्वल टू 180, तब भी x की वैल्यू क्या आई 104। ठीक, तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल B 2 टाइम्स एंगल C है। क्या गिवन है, एंगल B इसका डबल है, तो मैंने C को यदि y ले लिया तो ये डबल है, मतलब ये y हो गया। और आपको दिया D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD ने बाइसेक्ट किया इन दोनों एंगल को, तो हमने इन दोनों एंगल को x अज्यूम कर लिया। ABC is a triangle in which angle B is 2 times angle C, y 2y, and D is a point on BC such that AD bisects angle BAC, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल डिवाइड हो गए, AB CD के इक्वल है, और हमें क्या दिया, AB वाली साइड इस CD साइड के इक्वल है। द मेजर ऑफ एंगल BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। हाँ, मैं वही देख रही थी BE कहाँ दिया है, BE बाइसेक्टर है, इसीलिए हमने इसको y और इसको y बोला। अब हमें पूछा है मेजर ऑफ एंगल BAC, मतलब हमें एंगल BAC मतलब 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले ज़्यादा मार्क्स में आता था, अभी MCQ में भी आ सकता है, क्योंकि आप सीधे आंसर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करें, इस D और E को ज्वाइन कर दें। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया DE को, ये मैंने DE ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब आप देखो कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABE, एक ट्राइंगल है DCE,
ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, डी सी ई ए बी ई, दोनों को ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल वाई है और ये एंगल भी वाई है, मतलब एंगल ए बी ई एंड एंगल डी सी ई इक्वल टू वाई, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा देखने के लिए हम किस पर फोकस करें, ये दोनों साइड पर, ये बी ई सी हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल बी ई सी एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी, दोनों की वैल्यू y है, ये हमें गिवन है। तो इस ट्राइंगल में दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके सामने की साइड ई सी किसके इक्वल हो गई, इसके सामने की साइड बी ई, तो सी ई एंड बी ई आर इक्वल। तो आपकी थर्ड कंडीशन यहाँ क्या आ गई, सी ई इक्वल टू बी ई। इस साइड बी ई और इस साइड सी ई। अब आप देखो, ये पर्पल पर्पल साइड इक्वल, ग्रीन ग्रीन साइड इक्वल, ये एंगल इक्वल। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, एस ए एस। तो क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी ई के। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से क्या होगा, ए ई इक्वल टू डी ई। तो हमारा सीपीसीटी से आ गया ए ई इक्वल टू डी ई। अब हम डायग्राम में देखें, ये ए ई और ये डी ई आपस में इक्वल हैं, तो बेटा ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स। रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल ए ई डी। तो ये आया बाय सीपीसीटी। अब हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल ए बी ई ए डी ई सॉरी ए डी ई, इस ट्राइंगल में ए डी ई में ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, तो ए ई इक्वल टू डी ई ये है। इस वजह से आपका क्या हो गया, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ई डी ए इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपका ये एंगल एक्स है, ये एंगल भी एक्स आ गया। अब हम देखें ये वाला ट्राइंगल, इस पे फोकस करो, हर बार अलग अलग चीज़ें देखनी है, ध्यान से देखना। कलर कौन सा लें आप, रेड। इस ट्राइंगल में ये एक्सटेंडेड साइड है, तो ये पूरा एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड। तो अब आपका क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए डी सी की वैल्यू एक्स प्लस 2y के इक्वल है। तो ये एंगल आपका आ गया x प्लस 2y। इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये x है, ये y प्लस 5 2y, सो दिस इज x प्लस 2y। और हमें पता है ये वाला पोर्शन x है, तो ये एंगल ई डी सी, हमारी एंगल ई डी सी की वैल्यू क्या हो गई, 2y। पर अभी हमने जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, हम उसकी सीपीसीटी लगाएं, तो आप देखो ये वाला एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए ई के। एंड एंगल बी ए ई क्या है, 2x। तो ये एंगल आपका एक्चुअली 2x के इक्वल है बाय सीपीसीटी। तो आपको क्या पता चला कि 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसल, x y के इक्वल है। हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमको यही लाना था, x और y आपस में इक्वल है। तो x और y इक्वल हो गए, तो हम इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो बड़े ट्राइंगल में ये आपका
2x था, ये आपका 2y था और ये आपका y था। इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी 180, तो 2x प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 180। बट आपको क्या पता है x एंड y आर इक्वल, तो 2 2 4 1 5y इक्वल टू 180। y की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, 180 अपॉन 5 36, तो y आ गया 36। तो एंगल क्या पूछा था, 2 टाइम्स दिस, तो 36 टू द 72, तो आंसर क्या आएगा 72 डिग्री। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, पर थिंग इज कि अब आपका तो एमसीक्यू है, 1 मार्क में आएगा। तो आप एक कंसेप्ट याद रखें कि यदि आपको दिया है कि ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, बीई एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, और ये वाला एंगल, ये एंगल बी एंगल सी का डबल है, तो ये 2y है तो ये y हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, देखो हमने इस लाइन को ज्वाइन किया, फिर आपको पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, हाँ ये वाली दोनों साइड्स इक्वल गिवन थी क्वेश्चन में, ये वाला एंगल y है, यहाँ पर ये वाला एंगल y है, और हम इस ट्राइंगल बी सी ई पे फोकस करें तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो एक ब्लैक साइड एक रेड साइड और एंगल y, तो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ए बी ई डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस, हाँ ए से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से आपकी क्या क्या चीजें आई, सीपीसीटी से हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल आई, और इससे हमने क्या ले लिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बेटा ये एंगल x था तो ये एंगल भी x हो गया, और सीपीसीटी से हमने देखा कि ये एंगल 2x है तो ये एंगल भी क्या हो गया 2x, तो हमारा ये वाला एंगल ADC क्या हो गया 2x प्लस x मतलब 3x, पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इन दोनों के इस ट्रायंगल में देखें तो x प्लस 2y के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, x उधर जाके माइनस हुआ तो 3x माइनस x, 2x इक्वल टू 2y, तो x और y आपस में क्या हो गए इक्वल, x और y इक्वल हो गए, तो हमने सिर्फ इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5x या 5y इक्वल टू 180, तो x या y की वैल्यू क्या आ गई 36, पर हमसे पूछा था एंगल BAC, तो हमने 2 टाइम्स x किया तो 36 टू 72, तो इसका आंसर क्या है 72 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर, तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, 1 मार्क में डायरेक्टली याद रखो, ये एंगल 72, ये भी पूछा तो 72 एंड दिस विल बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इन फिगर AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, ये एंगल BAD है और AC ने इसको बाइसेक्ट किया, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल XX, और आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड दी है 3, ये दे रखी है 5, और हमसे पूछी है CD, ये वाली साइड कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये 3, ये आपका x है, ये x है, ये 90, ये 90, और ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, तो AAS से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABC एंड ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए LAS, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड नहीं है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ है और साइड यहाँ है, तो AAS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। CPCT से CD किसके इक्वल होगी BC के, CD एंड BC इक्वल है, पर हमें BC भी नहीं पता, पर ट्राइंगल क्या है राइट ट्राइंगल, और दो साइड आपको पता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आता है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और यदि आपको याद हो तो ये 5 है और एक चीज आपकी 3 है, तो BC क्या आ जाएगी 4, बिना कैलकुलेट किए, ये तो कंसेप्ट याद होना चाहिए। 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 25 माइनस 9 16, तो रूट लोगे तो BC की वैल्यू क्या आ गई 4, BC एंड CD आर इक्वल, तो
की वैल्यू भी क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट में थोड़ा सा मिक्स कर दिया दूसरा कंसेप्ट कि पाइथागोरस, उसमें हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करके बता देते हैं कि ये आपस में इक्वल, परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। यहाँ आपको पाइथागोरस से वैल्यू भी पूछ ली, तो दोनों कंसेप्ट मिलाकर के अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू। यदि ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो यू नो दैट ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे एंगल x x x, एंगल सम प्रॉपर्टी 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर बोल रहे 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल। राइट ट्राइंगल के 2 एक्यूट एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देन ईच एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, तो दोनों की वैल्यू क्या हुई, हम इसको ऐड करें तो 2x इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों का सम, तीनों का सम 180 है, 90 है, तो बचे हुए लोगों का सम 90, तो x की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। तो आपका हर एक्यूट एंगल किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an exterior angle of triangle is equal to 100 degree and two interior opposite angles are equal। exterior angle ये हो गया, ये 100 डिग्री है, एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको पता है x प्लस x मतलब 2x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या हो गई 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल्स, तो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोस्लेस, इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यदि एक एंगल बाकी 2 के सम के इक्वल है, मैंने बोल दिया ये x है, ये y है, या ये y है और ये x है, ये y है, और ये x प्लस y, मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 आएगा। x 2 बार तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 2 दैट इज 90। तो x प्लस वाई मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल 90 हो गया। तो ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो आंसर क्या है, राइट ट्राइंगल। तो ऐसे क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी टाइप जो है ये तो देखते ही आपसे हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की साइड BC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट B सच दैट एंगल ACB 120 डिग्री है। इफ एंगल B इज हाफ ऑफ एंगल A, एंगल B इसका हाफ है, तो यदि मैंने इसको x लिया तो ये हाफ ऑफ x होगा, या हम उल्टा कर सकते हैं, हम इसको x ले लें तो ये 2x हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप x और हाफ x लें, या हमने इसको y लिया तो ये इसका डबल 2y का हाफ y होगा। तो हमको एंगल A की वैल्यू निकालनी है, एंगल B हाफ ऑफ A है, ठीक। तो आपको क्या पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो यदि आपने x लिया है तो x प्लस हाफ ऑफ x इक्वल टू 120। एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 x इक्वल टू 120। 3 से कैंसिल किया 40, 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में गया, x की वैल्यू क्या आई 80, तो एंगल ए आया 80 डिग्री, एक तरीका। दूसरा हमने भी 2y लिया तो आप देखो आपका सीधे क्या हो गया y प्लस 2y मतलब 3y इक्वल टू 120। 3 से कैंसिल किया, y की वैल्यू आ गई 40, पर आपसे वैल्यू किसकी पूछी है a की, a इज 2y, तो 2 इंटू 40, तब भी आंसर क्या आएगा 80 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 80 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B एंगल C के इक्वल है। एंगल B एंड C आर इक्वल, मैंने x मार्क कर दिया। इन रे AX बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल DAC, एक्सटीरियर एंगल DAC, तो D यहाँ पर ले लें तो ये एक्सटीरियर एंगल DAC हो गया। और क्या बोल रहे हैं, रे AX बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल DAC, AX बाइसेक्ट करेगी एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल DAC को, तो एक्सटीरियर एंगल AX बाइसेक्ट कर रही है। हाँ अच्छा, मैं इस एक्स से सोचने लग गई हूँ कि रे AX बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल x है, वो x साइड है। रे AX बाइसेक्ट द एक्सटीरियर एंगल, इसने इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया, तो इन दोनों एंगल को हमने अज्यूम कर लिया YY। अब आपको बोला एंगल DAX 70 है, यदि एंगल DAX ये एंगल की वैल्यू 70 है तो एंगल ACB मतलब x कैलकुलेट करना है। तो बेटा सिंपली हम क्या करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो 2x इक्वल टू 2y आएगा आपका डायरेक्टली। x और y की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। x पूछा है तो x y के इक्वल, मतलब आंसर इज 70 डिग्री, है ना। इसका आंसर आपका 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज 95। एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स पे जो है वो 95 डिग्री है, एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 55, और एक अपोजिट इंटीरियर एंगल 55 डिग्री है। तो ये वाला एंगल पूछा है इन द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर एंगल। तो अब आपकी मर्जी है, आप 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, या आप पहले ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल से निकाल लें और फिर लीनियर पैरेलल लगा के 180 में से सम माइनस कर लें। बात एक ही पड़ेगी, 95 प्लस 55 150, ये एंगल 150 है तो ये क्या आएगा 30। आप डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते तो भी इन दोनों का सम 150, 180 माइनस 150 इज 30, तो आंसर क्या आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sides of a triangle are produced in order, then sum of the three exterior angles so form। तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, तो मैंने आपको जब क्वेश्चन हमने करे थे तब आपको बताया था, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज 360। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ही 360 होता है। क्यों होगा, क्योंकि देखें यदि हमने इसको x बोला, इसको 1 बोला, इसको y बोला, इसको 2, इसको 3, इसको z, तो बेटा ये हर जगह क्या लग रही है, लीनियर पेयर। 1 प्लस x इक्वल टू 180, यहाँ पर 2 प्लस y इक्वल टू 180, उधर 3 प्लस z इक्वल टू 180। तीनों को ऐड करें तो 1 2 3 का सम, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इनका सम 180, तो इनका सम तो 180 आ गया, प्लस x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2 180 ऐड होके क्या हो गए 360, और प्लस 180 मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 180 से 180 कैंसल, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा 360। देखो इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता है, ट्रायंगल में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360, पेंटागन में 540, हेक्सागन में 720, पर एक्सटीरियर एंगल कोई भी शेप हो, कोई भी क्लोज पॉलीगन है, एक्सटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 360। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, तो आपको इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A100, ट्रायंगल ABC एंगल A100 डिग्री है, AD बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, AD ने बाइसेक्ट किया तो ये एंगल कितना हुआ 50, ये भी कितना हो गया 50, AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो एंगल B कितना हुआ, सिंपली इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये 50 90 माइनस 50, एंगल की वैल्यू क्या आ गई 40, तो एंगल B इज 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 108, एक्सटीरियर एंगल 108 है, दैट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो, और इनका रेशियो दिया है 4:5, तो ये 4x है तो ये 5x है, तो आपको पता है तीनों का सम कितना, दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो 4x प्लस 5x 9x इक्वल टू 108, 12 9s are 108, x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो ये एंगल क्या हुआ 12 4s are 48, 12 5s are 60, तो 48 प्लस 60 इसको इसमें से माइनस कर लेते तो ये एंगल आता 72, तो आंसर इज 48, 60 एंड 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC
इफ एंगल ए इज 60 डिग्री, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 60 है, बी 80 है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ, एंगल बी और सी के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं ओ पे, तो आपसे एंगल बी ओ सी पूछा है। आपको यदि याद हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए 60 है, 60 का हाफ 30, 90 प्लस 30, आंसर क्या आएगा 120। मैंने ये आपको जो क्वेश्चन प्रूफ का कराया था एनसीईआरटी का है, उसमें हमने इसको प्रूफ दैट की तरह भी किया था, तो ये आंसर आता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं बेटा, ये 60 80 मिला के 140, ये एंगल आपका कितना आएगा 40। नाउ दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो 80 का हाफ क्या हुआ 40, 40 का हाफ क्या हुआ 20। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो 40 प्लस 20 60, 180 माइनस 60 इज अगेन 120। पर आपको यदि कंसेप्ट याद है कि इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, वो एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, वर्टेक्स एंगल होता है तो जल्दी हो जाएगा। और ऐसा ही हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर के लिए भी किया था कि ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ माइनस आ जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, मतलब 90 माइनस 30, ये एंगल आपका कितना आएगा 60 डिग्री, है ना। डायरेक्ट कर ले तो जल्दी हो जाता है, और लिख करके पूरा एक्सप्लेन करोगे तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल मीट एट ओ, राइट ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं ओ पर, तो हमसे पूछा है एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, ये एंगल, तो आपको पता है ये क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ये एंगल, ये एंगल 90 है, तो 90 का हाफ क्या हुआ, हाफ ऑफ 90 करेंगे 45, तो 90 प्लस 45 आंसर क्या आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर आना चाहिए क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, सच दैट ए सी पैरेलल है डी बी के, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, सच दैट ए सी इज पैरेलल टू डी बी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। इफ एंगल सी ए बी 45, सी ए बी ये वाला एंगल 45 डिग्री है, एंड एंगल सी डी बी ये वाला एंगल 55 है, तो हमसे पूछा है बी ओ डी, ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली देखें कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बना आपका z, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया 45, रीजन लगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों का सम 55 प्लस 45 इज 100, तो ये एंगल कितना आ गया 80, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इधर वाला पूछा तो डायरेक्टली 80, इधर वाला पूछा होता तो वर्टिकली अपोजिट से 80। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आई थिंक इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करना, मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेजी हुई है, जो डाउट्स है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।